नमस्कार दोस्तों। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया बना स्टार परफॉर्मर, ग्लोबल ग्रोथ में 16% से ज़्यादा का योगदान। आईएमएफ। सोमवार को आईएमएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से ज़्यादा का रहा है। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक हुई थी। देश के विकास को लेकर कहा कि सरकार द्वारा अहम कदम उठाया जा रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक हुई थी। इस बैठक में वैश्विक विकास को लेकर भारत का योगदान पर चर्चा की गई। इस बैठक में कहा गया कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक का अनुमान है। ऐसे में भारत स्टार परफॉर्मर के तौर पर उभरा है। आईएमएफ ने भारत के मिशन नाडा चौधरी ने एक साक्षात्कार में बताया कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत बहुत मजबूत दर से विकास कर रहा है। ऐसे में बाकी देशों की तुलना में भारत स्टार परफॉर्मर में से एक है। ये सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए उभरते बाजारों में से एक है और हमारे मौजूदा अनुमानों के अनुसार इस साल वैश्विक विकास में इसका योगदान 16% से अधिक है। सोमवार को आईएमएफ ने भारत के साथ अपना वार्षिक अनुच्छेद 4 के लिए परामर्श जारी किया। इस परामर्श के अनुसार दक्षिण एशियाई देश विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के आधार पर इस साल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक भारत भी है। अपने साक्षात्कार में चौधरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें वह तेज़ी से खंडित हो रही है। इसकी वजह वैश्विक विकास में मंदी भी है। भारत का बुनियादी ढांचे में निवेश। देश के विकास को मजबूत करने में सरकार द्वारा भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा आवश्यक लॉजिस्टिक विकसित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से देश की मजबूती दर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने विकास को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। यह भारत को भविष्य में बढ़ी हुई उत्पादकता और विकास के लिए एक मजबूत मंच पर खड़ा कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि नीतिगत प्राथमिकताओं में राजकोषीय बफर को फिर से भरने, मूल्य स्थिरता हासिल करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और डेट स्थिरता को बनाए रखते हुए व्यापक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से समावेशी विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बनने के लिए महामारी से मजबूती उभरी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उछाल के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन कम हो गई है, हालांकि यह अस्थिर बनी हुई है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक मोर्चे पर अप्रैल 2024 में आम चुनाव होने की उम्मीद है। व्यापक आर्थिक नीतियों आंशिक रूप से पिछले आईएमएफ कर्मचारियों की सलाह के अनुरूप है। नाडा चौधरी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र लचीला रहा है। 2023 की शुरुआत में वैश्विक वित्तीय तनाव से काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा है, जबकि बजट घाटा कम हो गया है। सार्वजनिक डेट ऊंचा बना हुआ है और राजकोषीय बफर्स को फिर से बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की 2023 G20 की अध्यक्षता ने बहुपक्षीय नीति प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया है।